किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले रुक करते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम के हिसाब से ये बड़ी खबर है, नज़र बना के रखें। झारखंड की बात करते हैं, कुछ जगह मूसलाधार बरसात के आसार जारी किए गए, तो झारखंड में मौसम को लेकर ये बड़ी खबर है। बात करते हैं असम की, जहां पर कुछ इलाकों में भारी बरसात के चलते सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर तो नज़र बना के रखें, असम में कई क्षेत्रों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। गोवा की बात करते हैं, कुछ जगह भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, यहाँ पर भी मौसम को लेकर बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, नज़र बना के रखें। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, गरज और चमक के साथ चल सकती हैं तेज़ हवाएं। तो मौसम के लिहाज से देश के तमाम हिस्सों में ये 5 बड़ी खबरें हुई, नज़र बना के रखें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के हिसाब से देश के तमाम हिस्सों में क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहाँ आपको सावधान रहना है, कहाँ के लिए चेतावनी जारी की गई है और तमाम मुख्य क्या जानकारियां, आइए जान लेते हैं अपनी AI एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। बिहार, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि मराठवाड़ा में केवल भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की स्थिति बन सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गांगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात और मध्य प्रदेश में केवल गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के आसार हैं। वहीं विदर्भ और रायलसीमा में कहीं कहीं केवल भारी बारिश हो सकती है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। तो बदलते हुए मौसम पर अपने क्षेत्रों में नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या आकलन जारी किए गए हैं, कहाँ ज़्यादा बरसात देखने को मिलेगी, कहाँ कम बरसात है, और इस जानकारी को लेंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। भारत का नक्शा देख रहे हैं आप, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं रंग क्या संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की सबसे पहले बात करते हैं, जहाँ पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। माफ कीजिए। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो अधिकतर जगह यहां पर भी बरसात के संकेत हैं। बिहार की बात कर लें, अनेक जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। रुक करते हैं दक्षिण भारत की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की, जहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं लक्षद्वीप, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और अंडमान निकोबार की बात करें या फिर बात करें तेलंगाना की, तो यहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों में बरसात के कुछ इस प्रकार से आकलन जारी किए गए हैं। रुक कर लेते हैं मैदानी भाग की।
तरफ जहां पर विदर्भ की बात करते हैं सबसे पहले, जहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। मध्य महाराष्ट्र में अनेक जगह बरसात के संकेत हैं। कोंकण, गोवा की बात करें, अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, फिलहाल कोई बरसात के संकेत नहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बरसात आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। पंजाब, उत्तराखंड की बात करें तो कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, कई स्थानों पर यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई। बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो पूर्वी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे के भीतर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर हिस्सों का रुख कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, कई जगहों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी कई स्थानों में पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां पर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की सबसे पहले बात करते हैं। कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। यहाँ पर रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के भीतर। बात करें मैदानी भाग की, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, कई स्थानों पर बरसात यहाँ पर दर्ज की गई। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें, यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, दमन और दीव की बात करें, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो मैदानी भाग के इन तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा मौसम से जुड़ी कुछ और अहम महत्वपूर्ण जानकारी आप तक हम पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकने का एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं। देश के तमाम हिस्सों में बदलते हुए मौसम के साथ देश के तमाम हिस्सों में बदलते हुए तापमान की क्या स्थिति है, यानी बदलते हुए मौसम का तापमान पर कितना असर हो रहा है, वो जानकारी आपको इस सेगमेंट में देंगे। हम आपको बताएंगे देश के तमाम हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्या तब्दीली दर्ज की जा रही है। शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति देश के तमाम हिस्सों में किस प्रकार से दर्ज की गई है। नजर डालते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और गिलगित की तरफ, जहां पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें अगर उड़ीसा की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में उड़ीसा का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कुछ और हिस्सों की बात कर लें, जिसमें असम और मेघालय की बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान इस प्रकार से असम और मेघालय का देखने को मिला है। रुक करते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां पर बात करें केरल की। केरल के अंदर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की, तो अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। मैदानी भाग में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में देखने को मिला। तमिलनाडु के पलायमकोट्टे की बात करें, जहाँ पर देश का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है,
38.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ज़्यादा अधिक तापमान यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान में क्या परिवर्तन दर्ज किया गया। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ की बात कर बिहार की बात कर लेते हैं, माफ कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की, तो इन तटीय राज्यों की बात कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात, सौराष्ट्र, दमन और दीव और कच्छ की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान में यहाँ पर भी तब्दीली देखने को मिली और सामान्य से ज़्यादा की ही स्थिति बनती हुई नजर आई। बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की तरफ, जहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में दर्ज किया गया। तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मैदानी भाग के इस हिस्से में बात करें तो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा की श्रेणी में दर्ज किया गया। भीतरी दक्षिण कर्नाटक के मैसूर की बात करें, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 18.8 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे कम तापमान मैसूर में दर्ज किया गया है। अब इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली है, किस प्रकार से दर्ज किया गया तापमान, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखा हमने यहाँ पर देश के तमाम हिस्सों में तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और मौसम से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सलाहें आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। हर महीने होगी बड़ी बचत, आवश्यक वस्तुएं हुई और सस्ती व किफायती। दूध, पनीर, स्कूल स्टेशनरी, 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ, व्यक्तिगत जीवन व स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी चीजों पर 0% GST। हर परिवार के लिए और ज्यादा बचत। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब जानते हैं देश के तमाम हिस्सों में बदलते हुए मौसम, बदलती हुई वायु गुणवत्ता का क्या असर देखने को मिल रहा है वायु गुणवत्ता पर। तो नजर डाल लेते हैं और एक बार इसको जानने के लिए रुक करेंगे अपनी AI एंकर भूमि के साथ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 113 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है, जबकि पुणे की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी अच्छी रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज किया गया।
जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 65 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब रुक करते हैं देश के तमाम कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों की तरफ और आपको बताएंगे आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों के तापमान में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, वहां का मौसम आने वाले 4 दिनों के हिसाब से कैसा रहने वाला है, ताकि आप अपने पर्यटन की दृष्टि से आने वाले 4 दिनों के हिसाब से तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में आज क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की, जहां पर मंगलवार को कई जगह पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार बाकी के 3 दिन मौसम में तब्दीली है। कई जगह पर बादल छाए रहेंगे, कई जगह पर हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान नैनीताल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति देखने को मिलेगी। पंजाब के अमृतसर की बात करें, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत हैं। वहीं शुक्रवार को मौसम में तब्दीली दर्ज की जाएगी। कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत। अधिकतम तापमान की बात करते हैं 32 से 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास नजर आएगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से पंजाब के अमृतसर में इस प्रकार का मौसम आपको देखने को मिलेगा। बात करें उत्तर प्रदेश के वाराणसी की, जहां पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शुक्रवार की बात करते हैं तो मौसम में तब्दीली है। कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 31 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान वाराणसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास नजर आएगा। बात करते हैं बिहार के गया की, जहां पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन कई जगह पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। नजर डालते हैं अधिकतम तापमान की तरफ, जहां पर 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको गया जी में देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी। साथ ही 4 दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रुक कर लेते हैं उड़ीसा के पुरी की तरफ। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिल सकती है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से इस प्रकार का मौसम आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं अब तेलंगाना के हैदराबाद की। मंगलवार, बुधवार गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत हैं। गुरुवार, शुक्रवार फिर से बरसात दर्ज की जाएगी कई क्षेत्रों में। बात कर लें अधिकतम तापमान की तो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की देखने को मिलेगी। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल और बरसात और तापमान इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती है। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। बात कर लेते हैं तमिलनाडु के मदुरै की तरफ, जहां पर मंगलवार को कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत। बुधवार को कई जगह बरसात के संकेत। गुरुवार को गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत। शुक्रवार को फिर से हल्की फुल्की बारिश कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको मदुरै में देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं केरल के कोच्चि की, जहां पर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आने वाले 4 दिन गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करते हैं तो 30 से 31 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के भीतर न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति के आसपास आपको तापमान बनता हुआ नजर आएगा। और 4 दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बहुत तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। रुक कर लेते हैं गुजरात के अहमदाबाद की तरफ। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4 दिन यहाँ पर भी कई क्षेत्रों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की तो 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज
लिहाज से। अहमदाबाद का मौसम इस प्रकार का तापमान आपको देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं राजस्थान की, जहां पर माउंट आबू अगर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो मंगलवार को कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। बाकी बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कई क्षेत्रों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती हुई नजर आ सकती है माउंट आबू में। ये तो बात हुई देश के पर्यटन पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता किसान की और खेत में लगी हुई उन फसलों की जिसको इस समय देखभाल की बेहद आवश्यक ज़रूरत है। इस समय मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ऐसे में खेती किसानी के तरीकों में बदलाव आप करेंगे तो अपनी फसलों को कई बीमारियों से, कई कीट रोगों से सुरक्षित रख पाएंगे। तो वो कौन सी सलाहें हैं और किस प्रकार से आपको फसलों की देखभाल करनी है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम में ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में केले, पपीते और नींबू वर्गीय पौधों को सहारा देने का काम करें। यहाँ के किसान खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई समय पर कर लें। फल, फूल और सब्जियों के पौधों को खराब होने से बचाने के लिए सही स्थान पर स्थानांतरित करें। अगर अंकुर या बहुत छोटे पौधों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है तो बांस और जाल या प्लास्टिक से बने ठोस अस्थायी शेड की व्यवस्था करें। धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाकर रखें। असम के बराक घाटी क्षेत्र में खरीफ की मूंग और उड़द की बुवाई रोक दें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में नर्सरी की क्यारियां तैयार करना जारी रखें। यहाँ के किसान अगेती फूलगोभी, मध्य मौसमी ब्रोकली और शीतकालीन बैंगन की बुवाई करते रहें। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में उड़द और मूंग की बुवाई भी जारी रखें। धान के खेतों में जलभराव से बचने के लिए उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। असम के उत्तरी तटीय मैदानी क्षेत्र में भी उड़द और मूंग की बुवाई करते रहें। यहाँ के किसान जूट की कटाई और शीतकालीन बैंगन की बुवाई शुरू कर सकते हैं। मेघालय में खरीफ की मक्का की कटाई का काम करें। मणिपुर के किसान इन दिनों धान, सोयाबीन, उड़द, मूंग और अदरक के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। कटाई के बाद फसलों को सूखे और सुरक्षित स्थान पर रखें। मिजोरम के निचले इलाकों में उगने वाले धान की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए जल स्तर 4 से 6 सेंटीमीटर बनाए रखें। मिजोरम के किसान इन दिनों सरसों की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। इस समय कई फसलों की बुआई का समय चल रहा है, उसमें से एक फसल आलू भी है। आलू स्वयं में तो एक सब्जी है ही, लेकिन ये कई सब्जियों के साथ मिलकर उन सब्जियों के जायकों को भी बढ़ा देती है। आलू का प्रयोग कई तरीके से किया जाता है, इसका हलवा भी काफ़ी पसंद किया जाता है, लेकिन इसकी बुआई को लेकर किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और ये समय कितनी अच्छी तरीके से आप बुआई कर सकते हैं, आइए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें।
और उसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको अब एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। आप QR कोड को जब स्कैन करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर, और वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाज़त, लेकिन बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। प्रणाम, मेरा नाम चंद्रप्रकाश द्विवेदी है और मैं दूरदर्शन को उनके 66वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। दूरदर्शन एट 66 को मेरी शब्दों से अंजलि। हम सभी दूरदर्शन को देखकर बड़े हुए हैं और हम लोगों ने कई प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजक कार्यक्रम दूरदर्शन के माध्यम से देखे हैं और उसी ने हमारे विचारों को गढ़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग से जो यात्रा प्रारंभ हुई थी वो आज भी निरंतर सामाजिक संदर्भों को लेकर दूरदर्शन की यात्रा जारी है, सक्रिय है। मैं ये समझता हूं कि 91 में मैं दूरदर्शन के साथ कार्य कर रहा था और आज जब 2025 चल रहा है तब भी मैं उनके साथ कार्य कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है और मेरा मानना है कि दूरदर्शन ने पूरी 2-3 पीढ़ियों के मानस को रचा है। तो आप लोग याद करिए रामायण और महाभारत के दिवस कि किस तरह से सड़कें शांत हो जाया करती थी, पर ये उनके शांति की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य है कि कैसे इन 2 महाकाव्यों ने भारत को दर्शन दिया, भारत को विचार दिया, और जब जब वे दोनों धारावाहिक आते हैं तो उसके परिणाम आप लोगों ने देखे हैं। इस प्रकार से दूरदर्शन ने बहुत सारे उल्लेखनीय ऐतिहासिक कार्यक्रम भी बनाए, धारावाहिक बनाए, जो हमारी रगों में बसे हुए हैं। मैं समझता हूं कि दूरदर्शन ऐसा ही काम भविष्य में भी करता रहेगा, क्योंकि अंततः वह एक राष्ट्रीय चैनल है, राष्ट्रीय माध्यम है। मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा का भी मैं समझता हूं कि इस यात्रा में मैं और मुझ जैसे बहुत सारे रंगकर्मी उनके साथ हैं। फिर से एक बार उनको 66वें वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं मूंगफली के भाव। गुजरात की जसदन मंडी में मूंगफली का भाव रहा 4,750 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में मूंगफली 4,400 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। मैनपुरी मंडी में मूंगफली के सौदे 6,850 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं सरसों के भाव। गुजरात की दीसा मंडी में सरसों का भाव रहा 6,315 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की सोनकच्छ मंडी में सरसों 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के सौदे 6,300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आइए जानते हैं तिल के भाव। गुजरात की मोरबी मंडी में तिल का भाव रहा 7,895 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में तिल 7,460 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में तिल के सौदे 8,775 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। पराली, गोबर, सब्जी का हर छिलका बायो वेस्ट से वेल्थ बन गया। हम आज उसी वेस्ट की बात करेंगे। अभी भी पराली एक समस्या है। पराली से हम कंप्रेस बायोगैस बना सकते हैं। पराली जो है उसका इस्तेमाल किया गया बायोगैस बनाने के लिए और 2G इथेनॉल बनाने के लिए। कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती हैं क्या, या इसके लिए बड़ा प्लांट ही चाहिए? सबसे बड़ा जो इसका कंपोनेंट है ना, वो बायो मास की एग्रीगेशन का है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार, मैं हूँ उपासना सिंह।
दोस्तों, दूरदर्शन जिसने हमेशा से भारतीय सभ्यता और परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास किया है, समृद्ध भारत और जन जन के भरोसे का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन, जिसका 15 सितंबर को स्थापना दिवस है। दूरदर्शन के वार्षिक महोत्सव पर कला, संस्कृति और सभ्यता से सुसज्जित विशेष कार्यक्रम शब्दांजलि को देवांचल की प्रेम कथा के कलाकारों की तरफ से अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।